बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ जिंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खैर वाफियत से रखे। दोस्तों मेरा जो आज का नुस्खा है वो मर्दाना कुव्वत पर है, यानी वो ताकत जो बीबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। यानी अगर आदमी मर्दाना कुव्वत पर है तो उसको अपनी बीबी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, वरना हर रात उसको अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन अगर खा लेते हैं तो मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं, आपकी जो मर्दाना कुव्वत आपने महंगी से महंगी दवाएं खाई हासिल नहीं हो सकी, इंशाल्लाह इस नुस्खे से ऐसी हासिल होगी कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और आपकी जो बीबी आपको अक्सर ताने मारा करती है, आपको ताने यूं मारती है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपकी जो इज्जत है इस नुस्खे से बच जाएगी और आपकी बीवी भी आपसे खुश हो जाएगी और आपकी बाहों की मोहताज हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही उम्दा नुस्खा है, आसान है, हर जगह मिलने वाला है। मैंने ये नुस्खा एक दोस्त पर आजमाया था। यूं आजमाया कि उसकी शादी हुई और दूसरे दिन वो नामर्द की तरह हो गया। नफ्स में जरा सा भी इरेक्शन तनाव नहीं था। वो रोते हुए उसने मसला अपना मुझसे बताया। गरीब बंदा था, इलाज करा नहीं सकता था। तो उस समय मुझे हिकमत का या तिब की जानकारी का जुनून था, लेकिन वक्त नहीं था और दूसरी चीज़ पैसा भी नहीं था कि मैं किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकूं। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने शौक़ को अपने बरकरार रखा और यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों मैंने जब उसको बताया कि तू परेशान मत हो, इंशाल्लाह तेरा मसला हल होगा। आज के डेट में वो 4-5 बच्चे का बाप है जो एक औलाद पैदा नहीं कर सकता था। दोस्तों मेरा अल्लाह शाहिद है, इसमें ज़रा सा मेरे बातों पे फ़रेब हो या धोखा हो तो अल्लाह मुझे क़यामत के दिन स्याह रातों से नवाजे। दोस्तों मैं हकीकत बयान की आपको। तो दोस्तों ये नुस्खा है क्या, आपको जो बीबी के सामने शर्मिंदगी से बचा लेगा। बहुत ही उम्दा नुस्खा है। आप यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार अगर मुबाशरत के वक्त स्खलन हो गए, झड़ गए, दोबारा भी आपका नफ्स अल्लाह ने चाहा तो स्टैंड रहेगा, झड़ने के बाद भी ताकत रहेगी। हाँ, बस आपने यूँ करना है कि कभी भी मुबाशरत करने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद नफ्स को तुरंत न धुलें। 15 मिनट 20 मिनट के बाद नफ्स को धुलें। क्या होता है, उस समय नफ्स गर्म रहता है, यानी कि लिंग गर्म है, और जब हम उस पर सर्द पानी डालते हैं तो टेम्परेचर उसका और डाउन हो जाता है और नफ्स का जो टाइटनेस है, इंतसार जो आता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। दूसरी चीज़, आप हर हफ्ते उस जगह के जेरे नाफ के बालों को साफ़ करें, क्योंकि ये आपकी मर्दाना कुव्वत को 50% ख़त्म करते हैं, बाल जो उस जगह पे हैं। तो हर हफ्ते आप बाल साफ़ करें, अगर हो सके तो हर दूसरे चौथे दिन साफ़ कर दें। दोस्तों हम चेहरे की चमक के लिए और दूसरे जिस्म के लिए तो हम तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, हर रोज़ हम शेविंग करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी मर्दाना कुव्वत है और जिससे पैदा होनी है, हम उससे महीनों दूर रहते हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक वहाँ के बालों की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी मर्दाना कुव्वत कमज़ोर होती है, नफ्स पतला होता है और सिकुड़ने भी लगता है। तो बालों की वहाँ की सफाई करें, इंशाल्लाह आपका इस नुस्खे से आप 4 दिन खा लीजिए, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको अपने बीबी के सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी और आपकी बीबी आपको ये पूछेगी कि किसने ये नुस्खा बताया, कहाँ से आप लाए। आज मेरी तबीयत आपसे खुश हो गई और मैं बहुत सुकून हासिल कर रही हूँ। तो दोस्तों वो नुस्खा क्या है, मैं आप लोगों को कीमती वक्त नहीं लेना चाहता। वो नुस्खा क्या है, आपने देसी अंडे लेने हैं। 3 देसी अंडे ले लीजिए आप। सुबह खा लीजिए या शाम में खा लीजिए या रात में खा लीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जिसको बीपी का मसला है, शुगर पेशेंट है, बवासीर का मसला यानी पाइल्स का मसला है, हाई फ्लोरी अल्सर का मसला है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल न करें, नुकसान दे सकता है। यानी पाइल्स, बवासीर, अल्सर, हाई फ्लोरी और
शुगर पेशेंट, क्योंकि शुगर पेशेंट के लीवर किडनी थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, ये थोड़ा तीखा है तो उसको न लें। अगर लेना चाहते हैं तो अपने आस-पास जो अच्छे हकीम हैं, उनसे मशवरा कर लें, फ़ायदा करता है तो ठीक है, नहीं करे तो आप नहीं लें। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ शाम 5 से रात 10 बजे तक मुझे कॉल लगा के मुझसे अपनी मसले को बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके मसले हल करने की कोशिश ज़रूर करता रहूँगा और करूँगा। शाम 5 से रात 10 बजे तक आप मुझे कॉल लगाएँ और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। आपने अंडा लेना है। मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ, फिर बता देता हूँ। बीपी, बवासीर, पाइल्स और जिनको अल्सर का मसला है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल न करें। आपने 3 अंडे लेने हैं, सुबह खाइए, शाम खाइए, रात खाइए, कोई मसला नहीं। 3 अंडे लेना है, इस तरीके से आपने अंडों को ये काट लें, तीनों अंडे बॉयल करना है, उबाल लें अंडों को और इस तरीके से उबाल के आपने ज़्यादा न करें, इस तरीके से कच्चा रहे। उसके बाद ये जैसा कि लाल मिर्च की चटनी है, लाल मिर्च जितना आप तीखा बर्दाश्त कर सकें, उतना आप तीखा खाएँ। इसमें इस तरीके से आप लाल मिर्च की चटनी को लगा लीजिए, इस तरीके से जैसे मैंने लगाया, खूब आप लगा के खाइए, कोई मुश्किल नहीं। बस जिनको मैंने मना किया वो ना खाएँ। इस तरीके से आप लगाइए, तीखा एकदम करना है आपने। मैं नहीं खाऊँगा भाई, तीखा क्या है वो होगा। तो इस तरीके से आप पूरा लगा के और इसको सुबह, शाम या रात में किसी भी वक़्त एक टाइम आपने खाना है। इस तरीके से आपने खा लीजिए। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही उम्दा है, तीखा है, आपकी जवानी में वो जोश भर देगा कि आप खुद सोचेंगे कि वाक़ई में कोई नुस्ख़ा मिला है। बस ये ख़्याल करना है, आपने देसी अंडे लेना है, मैं दोनों खा के आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों ये इतना बेहतरीन नुस्ख़ा है कि आपकी ख़्वाहिश पे खरा उतरेगा और आपकी बीवी आपसे जो सदियों से मायूस है, कई अरसे से हो गया, लेकिन इसको जब आप हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीवी आपसे इतनी खुश होगी, आपको बाहों में जकड़ लेगी। बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा है दोस्तों, मैं ये भी खा लेता हूँ। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करिए और परहेज़ में खट्टी तली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाहर का जंक फूड छोड़ दें और चाय के अगर आदी हैं तो चाय से तौबा कर लें, क्योंकि मर्दाना क़ुव्वत को चाय ख़त्म करती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल न करें। खट्टी चीज़ें मनी को पतला करती हैं और आपकी टाइमिंग को ख़त्म करती है। तो खट्टी चीज़ों से भी एहतियात करें, ज़्यादा तीखा मसालेदार सब्जियों का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों ये नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करें और अपनी जवानी, अपनी मर्दाना क़ुव्वत अपनी बीवी के सामने पेश करें और खुद भी खुश रहें, अपनी बीवी को भी खुश करें। तो ये दोस्तों मेरा आज का नुस्ख़ा था। आप लोगों को कैसा लगा? इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत।